वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कुछ बेसिक सर्किट कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। यहाँ पर देख सकते हैं आप R1, R2, R3 कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। तो इन रेजिस्टेंसेस को हम एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं और उस सिंगल रजिस्टर R की वैल्यू होगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें अगर हम तो 2 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं और इस सिंगल रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। इट मीन्स जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। तो यहां पर देखिए R1, R2, R3 कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इनको भी हम एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं और उस सिंगल रजिस्टर की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें तो यहां पर देखिए आप R1 एंड R2 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। इस सिंगल रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू मिलेंगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है व्हेन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब कुछ कॉन्सेप्ट है वोल्टेज से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए एक वोल्टेज सोर्स है V, प्लस माइनस पोलरिटी गिवन है। R1 R2 कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो ये जो वोल्टेज है इन सीरीज एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा R1 और R2 में। ये कैसा डिवाइड होगा डिपेंड करेगा इन रजिस्टर्स की वैल्यू पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला वोल्टेज डिवाइड्स इन सीरीज एलिमेंट, ये सीरीज एलिमेंट है इसलिए वोल्टेज इनमें डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर R1 एंड R2 कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, और ये एक बैटरी है इसकी पोलरिटी गिवन है। तो इस नोड पर भी वोल्टेज कितना आएगा V, इस नोड पर भी वोल्टेज कितना आएगा V। इस नोड पे आने वाला वोल्टेज मतलब इस ब्रांच पे आने वाला वोल्टेज, इस नोड पे आने वाला वोल्टेज मतलब R2 के क्रॉस आने वाला वोल्टेज, दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी V। इट मीन्स पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस R1 एंड R2 ब्रांच विच आर इन पैरेलल। तो आपको ध्यान रखना है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं वोल्टेज से रिलेटेड। इन शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच वोल्टेज विल बी 0। यहां पर देखिए सर्किट, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, और यहां पर क्या है शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच है। ये कैसी है शॉर्ट सर्किटेड, तो इस ब्रांच में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेंगी 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको कि हमेशा शॉर्ट सर्किट ब्रांच में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है 0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इन ओपन सर्किट ब्रांच वोल्टेज एग्जिस्ट। यहां पर देखिए 10 वोल्ट की बैटरी है, ये रजिस्टर है और ये ओपन सर्किटेड ब्रांच है। तो यहां पर क्या वोल्टेज आएगा, हाँ यस, ओपन सर्किट में वोल्टेज एग्जिस्ट करता है तो यहां पर भी वोल्टेज आएगा। कितना आएगा, इस सर्किट की अगर बात करें तो 10 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है। तो करंट की वैल्यू तो क्या होती है 0। अभी हम करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। तो अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ओपन सर्किट ब्रांच में वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट सर्किट ब्रांच में वोल्टेज 0 होता है। अब हम समझते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल को। यहां पर देखिए आप, ये बैटरी है, R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है। जब वोल्टेज सीरीज में एलिमेंट में डिवाइड होता है और पैरेलल में सेम होता है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल किस में लगेगा सीरीज सर्किट में। तो R1 और R2 सीरीज में है इसलिए यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल एप्लीकेबल है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं इन रजिस्टर्स के अक्रॉस। तो मेन वोल्टेज कितना है V, इसके अक्रॉस मान लेते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है V1, इसके अक्रॉस मान लेते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है V2। अगर आपको V1 की वैल्यू निकालनी तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो V1 किसके अक्रॉस निकालना है R1 के अक्रॉस, तो R1 को लिखिए न्यूमरेटर में, वो डिवाइड किससे करना है जिनमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। वोल्टेज किस में डिवाइड हो रहा है R1 और R2 में, तो इनका सम लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय मेन वोल्टेज। तो ये V1 का फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से आप डायरेक्टली इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही V2 के अक्रॉस अगर निकालना है तो V2 का फार्मूला क्या होगा, V2 किसके अक्रॉस आ रहा है R2 के अक्रॉस, तो R2 को लिखना है न्यूमरेटर में और डिवाइड किससे करेंगे जिसमें आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है R1 और R2 में डिवाइड हो रहा है, तो इनका सम लेना पड़ेगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय मेन वोल्टेज। तो ये हो गया V2 का फार्मूला। तो इस वोल्टेज डिवाइडर रूल्स को यूज करके आप डायरेक्टली वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं सीरीज एलिमेंट के अक्रॉस। तो एग्जांपल लेते हैं हम।
यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस पोलरिटी गिवन है। ये एक 2 ओम का रजिस्टर है, एक 3 ओम का रजिस्टर है। इसके अक्रॉस अगर V1 निकालना है तो V1 का फार्मूला क्या होगा, इसके अक्रॉस निकालना है तो इसका रजिस्टर न्यूमिनेटर में लिखेंगे 2, किस किस में डिवाइड हो रहा है 2 और 3 में, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय मेन वोल्टेज कितना है 6, तो ये हो गया 6। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 × 2 12 डिवाइडेड बाय 5। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा 2.4 वोल्ट। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 वोल्ट। ठीक है, अब V2 की वैल्यू निकालते हैं। V2 मान लेते हैं इस 3 ओम के अक्रॉस आ रहा है, तो V2 क्या होगा, इसके अक्रॉस निकालना है तो 3 ओम को न्यूमिनेटर में लिखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे 2 + 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे मेन वोल्टेज से, दैट इज 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप तो ये हो जाएगा 3/5 × 6 18/5 इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3.6 वोल्ट। तो V1 और V2 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 वोल्ट का वो जो वोल्टेज है ये V1 और V2 में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आप वोल्टेज डिवाइडर रूल को लगा सकते हैं। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं करंट से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए एक सर्किट बनाया है मैंने, ये बैटरी है, R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है I। तो सीरीज में करंट क्या होता है सेम होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, करंट विल बी सेम इन सीरीज एलिमेंट्स। तो R1 में भी I करंट होगा, R2 में भी कौन सा करंट होगा I करंट। अगला सर्किट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज है, यहाँ पर R1 R2 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस बैटरी से करंट निकल रहा है I, और ये करंट इस नोड पे जाके इन दोनों में डिवाइड हो जाता है I1 और I2 के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल सर्किट में करंट क्या होता है डिवाइड। करंट विल डिवाइड बिटवीन R1 एंड R2 ब्रांचेस विच आर इन पैरेलल। तो करंट के रूल क्या होते हैं वोल्टेज से जस्ट अपोजिट। यहां पर देख सकते हैं आप करंट सीरीज में सेम होता है जबकि वोल्टेज सीरीज एलिमेंट्स में डिवाइड होता है। यहां पर देखिए आप पैरेलल सर्किट में करंट क्या हो रहा है डिवाइड, वहां पर पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज क्या होता है सेम। तो इस तरह से आप कंपैरिजन के थ्रू भी याद रख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम यहाँ पर, इन शॉर्ट सर्किट ब्रांच करंट एग्जिस्ट। यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी है, एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर, और ये ब्रांच कैसी है शॉर्ट सर्किटेड। तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, मीन्स करंट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन हमने वोल्टेज के केस में क्या देखा था कि शॉर्ट सर्किट ब्रांच में वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही थी 0। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको कि शॉर्ट सर्किट में करंट एग्जिस्ट करता है। यहां पर देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इन ओपन सर्किट करंट विल बी 0। यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी है, एक रजिस्टर है, और ये ब्रांच कैसी है ओपन सर्किटेड, कैसी है ओपन सर्किटेड। तो ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां पर फ्लो होने वाला करंट I क्या होगा 0। अभी हमने वोल्टेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा था कि वोल्टेज में ओपन सर्किट में एग्जिस्ट करता है वोल्टेज, बट करंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो करंट के रूल वोल्टेज से अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं करंट डिवाइडर रूल से रिलेटेड। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि करंट जब पैरेलल में डिवाइड होता है, पैरेलल ब्रांचेस में डिवाइड होता है, तो करंट डिवाइडर रूल भी किस में लगेगा पैरेलल ब्रांचेस में। मान लेते हैं ये करंट सोर्स है I वैल्यू का, ठीक है। तो ये करंट आगे जाके इस नोड से डिवाइड होता है इन दोनों ब्रांचेस में R1 R2 में। यहाँ पे I1 मान लेते हैं, यहाँ पे I2। तो करंट डिवाइडर रूल से आप डायरेक्टली करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मुझे निकालना है I1, तो I1 किसके क्रॉस निकालना है इस R1 के क्रॉस। तो आपको न्यूमिनेटर में किसको लिखना है, आपको इसकी पैरेलल ब्रांच का रजिस्टर ऊपर लिखना है। मीन्स हमें I1 निकालना है R1 के क्रॉस, और R1 की पैरेलल ब्रांच कौन सी है R2। तो न्यूमिनेटर में कौन आएगा इस बार R2, और डिवाइड किससे करेंगे जिन दो ब्रांचेस के बीच में करंट डिवाइड हो रहा है। तो R1 और R2 में डिवाइड हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा R1 + R2 मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट। मेन करंट कितना है आपका I, ओके। I2 निकालते हैं हम, I2 किसके क्रॉस फ्लो हो रहा है R2 के क्रॉस। अब आपका I2 किसके क्रॉस फ्लो हो रहा है R2 के क्रॉस, और R2 की पैरेलल ब्रांच कौन सी है R1। तो R1 का रजिस्टर ऊपर लिखना पड़ेगा हमें न्यूमिनेटर में, डिवाइड करेंगे R1 + R2 से मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट I। तो ये आपको करंट डिवाइडर रूल से रिलेटेड दोनों फार्मूले याद रखने हैं कि किस प्रकार हम अप्लाई करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होता है कि सेम ब्रांच का रजिस्टर न्यूमिनेटर में लिखते हैं, बट यहाँ पर पैरेलल ब्रांच का रजिस्टर न्यूमिनेटर में लिखा जाता है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं एक, यहाँ पर देखिए 10 एम्पियर करंट सोर्स है, 2 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर,
ये यहाँ पर I1 फ्लो हो रहा है, I2। अब अगर मुझे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो I1 किसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है, इस 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। इसकी पैरेलल ब्रांच कौन सी है, 3 ओम रजिस्टर वाली। तो 3 को न्यूमिनेटर में लिखना पड़ेगा, डिवाइड किससे करेंगे, इन दोनों के सम से। तो ये हो जाएगा 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट कितना है 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें आप तो कितना हो जाएगा ये 6 एम्पियर, राइट। तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 6 एम्पियर। I2 निकालते हैं, I2 किसके क्रॉस आ रहा है, इस 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस। इसकी पैरेलल ब्रांच कौन सी है, 2 ओम रजिस्टर वाली। तो 2 ओम का रजिस्टर ऊपर लिखेंगे हम, डिवाइड करेंगे 2 + 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे मेन करंट से 10 से, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 4 एम्पियर। तो देखिए 6 + 4 कितना हो रहा है 10, मीन्स ये जो मेन करंट सोर्स था इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। इसमें कितना जा रहा है 6, इसमें कितना जा रहा है 4। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं हम। अभी तक हमने जो भी समझा है उस पर बेस्ड। फाइंड वैल्यू ऑफ वोल्टेज V अक्रॉस AB टर्मिनल। ये 40 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रजिस्टर है, ये A और B ओपन सर्किटेड टर्मिनल है। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज निकालना है। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए कि क्या ओपन सर्किट में वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। यस, ओपन सर्किट में वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, इसलिए AB ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज आएगा। अब कितना आएगा वो डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या इस 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट होगा, करंट I विल बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट है पूरा। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है 0। ओपन सर्किट में वोल्टेज तो एग्जिस्ट करता है बट करंट क्या होता है 0। तो इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं है। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V = IR, करंट की वैल्यू 0, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0 वोल्ट। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 0। तो ये पूरा का पूरा 40 वोल्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर इस ओपन सर्किट ब्रांच में कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। ये एक सर्किटरी गिवन है हमें, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो यहाँ पर 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें निकालना है वोल्टेज। अब यहाँ पर तो 3 रजिस्टर है, वोल्टेज डिवाइडर रूल समझा था हमने 2 रजिस्टर्स के लिए, और वो दोनों रजिस्टर कैसे होने चाहिए सीरीज में। तो इस सर्किट को थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए आप 6 ओम एंड 6 ओम कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। जब 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो आप जानते हैं कि उनका इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो, R = R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये रूल डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये हो जाएगा 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6, 36 डिवाइडेड बाय 12, तो ये मिलेगा आपको 3 ओम। तो 6 और 6 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, इनको सिंप्लीफाई करके आप एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। उस सिंगल रजिस्टर की वैल्यू क्या रहेंगी 3 ओम। अब देखिए ये सर्किट सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसमें आप वोल्टेज डिवाइडर रूल इजीली लगा सकते हैं। अब मान लेते हैं इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है V, यही निकालना है आपको। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो इस V की वैल्यू क्या होगी एज पर वोल्टेज डिवाइडर रूल, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो इसी का रजिस्टर न्यूमिनेटर में लिखेंगे 2, किस किस में डिवाइड हो रहा है वोल्टेज 2 और 3 में। तो 2 + 3 डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय मेन वोल्टेज। मेन वोल्टेज कितना है 10, तो ये हो गया 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो कितना मिलेगा 4 वोल्ट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से आप वोल्टेज डिवाइडर रूल को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट I1 यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। यहाँ पर देखिए आप 10 एम्पियर करंट सोर्स है, 2 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पे I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है। हमें निकालना है इस I1 की वैल्यू बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल भी हमने 2 ब्रांचेस के लिए समझा है। तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 और 6 कैसे हैं पैरेलल में, तो इसका अभी हमने सॉल्यूशन निकाला था, कितना हो जाएगा ये 3 ओम। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 10 एम्पियर। जिसके अक्रॉस कुछ भी फाइंड करना है उस ब्रांच को डिस्टर्ब नहीं करना है कभी भी। तो I1 2 ओम के अक्रॉस आ रहा है, तो ये एज इट इज है। हाँ, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं हम। 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3 ओम। अब यहां पर करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। तो I1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो I1 निकालना है इसके अक्रॉस, इसकी पैरेलल ब्रांच कौन सी है, ये वाली। तो इसका जो रजिस्टर है वो न्यूमिनेटर में लिखेंगे। किस किस में करंट डिवाइड हो रहा है 10 एम्पियर वाला, 2 और 3 में। तो ये हो गया 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस मेन करंट 10। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो मिल जाएगा 6 एम्पियर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।